वालेकुम व्यूअर्स, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नए व्लॉग के साथ आपको वेलकम करते हैं। 438 IDBT जो हायर कंपनी का इस साल का एक नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया था। पहले IDB आ रहा था, अब IDBT जो इनका इन्होंने एक और स्पेक ऐड करते हुए इसको आगे भेज दिया। स्पेक को छोड़ दे, कलर इन्होंने एक और ऐड कर दिया है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कमेंट्स में हमें बता रहे होते हैं कि जी 438 का, या व्हाट्सएप के ऊपर वो आके मांगते हैं कि जी 438 का स्पेक्स बताए जाए, रिव्यू उसका किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हायर के अंदर कितने सीरीज जो है आ रहे हैं। इनका जनाब ई स्टार सीरीज आ रहा है, ठीक है जी। ई स्टार सीरीज मेटेलिक उसमें बना होता है। जो सादा फ्रिज आता है, सारे लोग जानते हैं, सादा फ्रिज आप लोगों ने देखा होगा। ई स्टार सीरीज के स्पेक्स भी ऑलरेडी आपको शेयर कर चुके। उसके बाद एक सीरीज आ जाता है इनका, ई स्टार में ही ग्लास डोर आ जाता है। वो ग्लास डोर का फ्रिज बना होता है, इस किस्म का ग्लास लगा होता है, इसमें ये टच सिस्टम बाकी चीजें नहीं होती। उसके बाद इनका एक सीरीज आ जाता है टर्बो कूलिंग सीरीज। टर्बो कूलिंग जो है उसके अंदर इन्वर्टर नहीं होता, टच सिस्टम होता है, नीचे टर्बो फैन लगा होता है, ठीक है जी। उसके बाद एक आ जाता है जी इन्वर्टर प्रीमियम, आईपी सीरीज उसको कहते हैं। आईपी सीरीज जो है, जैसे हमने आपको ये दिखाया था, इसके अंदर बाकी वही चीज है जो आपको नजर आ रहा है वो वाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये होती है कि नीचे इसके अंदर टर्बो कूलिंग का जो फैन है वो नहीं लगा होता, ठीक हो गया जी। तो अब आ जाता है जो IDBT सीरीज है, या जो आप ये कह लें कि इन्वर्टर प्लस टर्बो है। तो वो सीरीज जो सबसे लेटेस्ट सीरीज, उसका आज आपको रिव्यू कराएंगे। तो जो IDBT है, ये इसका हायर कंपनी का सबसे बड़ा साइज इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मॉडल नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, आपको दिखाएंगे भी ताकि आप कहीं पे भी खरीदारी करें। जरूरी नहीं है कि आप अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खरीदें, आप जिस शहर में भी है उधर जाके आप ये मॉडल दे के आप खरीद सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप जो है मतलब आपको कोई मुश्किल हो रही है या आपके शहर में नहीं मिल रहा, तो फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपके घर भिजवा देंगे, लेकिन उसका जो खर्चा होगा वो आपको फिर पे करना होगा। ये जो इसका मॉडल नंबर है, आप जब भी चीज़ खरीदे तो मॉडल नंबर के ऊपर फोकस करके, ये जो है आखिरी जो ये सपा है आपको नजर आ रहा है सेकंड लास्ट पेज के ऊपर, एक ये सीरियल नंबर, ये जो डिस्क्रिप्शन इसके लिखे HRF 438 IDBT, ठीक है जी। ये ब्लैक कलर का ये यहाँ पे दस्याब है। IDR भी इसके अंदर आ जाता है, ये IDBT है। IDBR भी इसके अंदर आ जाता है, आर मीन रेड। ये भी बेसिकली एक रेडिश किस्म का इन्होंने, या आप कह लें कि मैरून किस्म का इन्होंने इसके अंदर एक कंट्रास्ट डाल दिया है, लेकिन वो रेड वाला जो होगा उसमें ये ब्लैक जगह नजर नहीं आएगी, वो रेड कलर का होगा। ये तो था जी इसका मॉडल। एसेसरी बॉक्स में इसके अंदर क्या क्या चीजें कंपनी जो है दे रही है, पहले भी आपको इसका ये बॉक्स ओपन करते हैं। दो आपको जो मिल रहे हैं वो आइस के लिए, छोटे छोटे ग्लास में डालने के लिए ये मिल रहे हैं आपको। दो आपको एक होल्डर मिल रहा है, ठीक है जी। 16 इसके अंदर एक्स की तादाद है कि आप रख सकते हैं। कीज इसके साथ कंपनी दे रही है, यहाँ से आपको ऑलरेडी हम कीज के बारे में बता चुके हैं। ड्रेनेज खोलने के लिए, अगर इस ड्रेन को आपने खोलना हो, कोई भी चीज़ इसके अंदर फंस जाती है यहाँ से, तो इसको यूज़ करके आप कोई भी चीज़ इसमें से निकाल सकते हैं। स्क्रैपर आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है और आपने निकालनी हो तो इसका इस्तेमाल करना है। छुरी और चाकू का इस्तेमाल आपने इस फ्रिज के अंदर नहीं करना। ये तो था इसका एसेसरी बॉक्स। वारंटी का आपको बता देते हैं, 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी, 1 साल पार्ट्स की वारंटी, कवायद ज़वाबित के साथ। जो कंपनी के कवायद ज़वाबित होते हैं, इन्होंने वारंटी के शराइत यहाँ पे मेंशन की है कि किस शराइत के तहत आपको 1 साल तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ मिलेगी, और 1 साल के बाद 10 साल तक जो है आपको सर्विसेज सिर्फ कंप्रेसर के ऊपर होगी, और उसके बाद आपको सर्विस चार्जेस भी बेयर करने होंगे। दूसरा ये है कि सर्विसेज के हवाले से ये भी आपको बात बताते चलूँ कि जब ऑफिशियल छुट्टी होती है तो ये बंद होता है। ये नहीं होता कि आप फ़ोन करें, आप कहें कि कल इतवार है लेकिन हमारा फ्रिज ख़राब है, आप बंदा भेज दें। कंपनी की वारंटी कंपनी के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चलेगी। अगर लॉकडाउन है तो आपका फ्रिज अगर ख़राब है तो वो ख़राब ही पड़ा रहेगा। ये वो बातें हैं जो सेलमैन चीज़ बेचते हुए आपको नहीं बताता, वो कहते हैं सब अच्छा है।
लेकिन जब आप फिर कॉल करते, कस्टमर जब पैसे देता है तो वो कहते हैं कि जी हमें अभी रातों रात इस फ्रिज को ठीक करवाना है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब आ जाता है फ्रिज के फीचर के ऊपर। ये फ्रिज हायर कंपनी का सबसे अपडेटेड इस शेप के जो फ्रिज आते हैं, तो फ्रेंच डोर आ रहे हैं, तो फ्रेंच डोर नहीं, इस शेप में हायर कंपनी का सबसे बड़ा साइज है। प्लस ये है कि इसके अंदर जितने भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टर इसके ऊपर मेंशन है, यहाँ पे FD इन्वर्टर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आ जाता है जनाब, इसके अंदर टर्बो फैन लगा हुआ, ये आपको नजर आ रहा है, ब्लू टर्बो कूलिंग फैन अंदर से आप दिखा सकते हैं। इसके बाद यूवी लाइट का ऑलरेडी आपको बताया था, अल्ट्रा वायलेशन के लिए जो यूज होता है, जिसके जरिए बैक्टीरिया और वायरस किल हो जाते हैं, वो इसके अंदर एड है, टच सिस्टम के साथ है। तो ये वो फीचर है जो इसको यूनिक बनाती है। किसी भी बड़े साइज का फ्रिज, किसी भी कंपनी का आप देख ले तो आपको ये हायर का फ्रिज बड़ा यूनिक और खूबसूरत इसके अंदर लगेगा। अब आ जाते हैं फ्रिज के फीचर्स के ऊपर। ये तो वो चीजें थी कि सबसे अपडेट जो मैंने आपको कह दिया। कंपनी जो चीजें क्लेम करती है वो ये कहता है कि जी ये हायर का जो फ्रिज है, जैसे इस फ्रिज के ऊपर इन्होंने प्रमोशन स्टिकर लगा दिया है, ये कहते हैं कि जी डीपेस्ट फ्रीज डाउन टू -25 टेम्परेचर विथ 5 वे इवापोरेटर सिस्टम। 5 इसके अंदर इवापोरेटर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कई दफा बताया है कि आम फ्रिज के अंदर जो कंपटीटर का फ्रिज आता है, चाहे वो डॉलन्स हो, चाहे वो जिस भी ब्रांड का हो, तो वो जो है उसका एक तो वो कंसील्ड नहीं होता, ओपन होता है पाइपिंग, और दूसरा ये है कि वो इन सामने वाले 3 साइडों से, यहाँ से और इधर से प्लेटें उन्होंने लगाई होती है। हायर कहते हैं कि इनके इवापोरेटर की तादाद 5 है, यहाँ से ये कहते हैं। तो जब इवापोरेटर 5 है, पूरा बॉक्स इसका कूलिंग करता है। तो एक और जो फीचर है उससे रिलेटेड है, ये कहते हैं कि इनका फ्रिज जो है, इनकी रिटेंशन जो है, अगर लाइट जाती है तो इसकी रिटेंशन 100 घंटे, अगर लाइट आपकी जाती है तो 100 घंटे इस फ्रीजर के अंदर से कोई चीज खराब नहीं हो सकती। ठीक है, ये हायर कंपनी का जो है क्लेम है। ये क्लेम इसलिए है कि अगर परस करें इवापोरेटर 5 है तो जाहिर बात है कूलिंग ज्यादा होगी। जब कूलिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है कि ये जो है फिर जल्दी से कूलिंग करेगा। एक और जो फीचर है, ये कहते हैं ये 1 हार आइसिंग टेक्नोलॉजी है। इस फ्रिज के अंदर उन्होंने सारे स्टिकर आपको मेंशन करा दिए। ये कहते हैं जी ये 1 हार आइसिंग टेक्नोलॉजी है, ये हायर कंपनी का क्लेम है। हायर का रेफ्रिजरेटर 1 हार आइसिंग टेक्नोलॉजी के साथ है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो बेयरिंग कैपेसिटी बताते हैं लोड का, ठीक है, ये जो शीशे इन्होंने इसके अंदर लगाए हैं, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने जो हायर क्लेम कर रहा है, ये कहते हैं कि जी इसके अंदर आप 120 केजी तक लार्ज बेयरिंग कैपेसिटी है, वेट बेयरिंग कैपेसिटी। इस ये जो शीशे है 120 केजी का वजन किसी ने फ्रिज में रखना ही नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये टेस्टेड है कि अगर आप ये शीशा रख ले, ऊपर 120 केजी का वजन रखे, तो ये टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। वो लोग जिनका ये क्वेश्चन है कि ये शीशा टूट जाएगा, तो ये इनके जहन से ये बात निकाल दें। ये तो थी वो मेन फीचर। एक और जो ये चीजें बताते हैं, जो इन्वर्टर के अंदर ये सारी फीचर बताते हैं, ये कहते ये भी इन्वर्टर है, ये भी इन्वर्टर है, ये बताते हैं कि जी ये बस साइज का फर्क है। रिव्यू में आपको उसका करा रहा हूँ बेसिकली, लेकिन इसके ऊपर चूंकि चीजें लिखी हुई है ऑलरेडी कंपनी की तरफ से, तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, अगर आप दिखा सके, कि इनका जो इन्वर्टर का फ्रिज है 438 IDVT, या ये वाला जो फ्रिज है, ये दोनों के अंदर थोड़ा सा साइज का फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक होगी जी। तो ये कहते हैं कि जी 55% एनर्जी सेविंग है, 55% एनर्जी सेविंग है। फिर इसके अंदर जो टर्बो कूलिंग का फैन लगा हुआ है, ठीक है जी, ये आपको सामने नजर आ रहा है। इसके जरिए से कंपनी क्लेम करती है, इस प्रमोशन स्टिकर के ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि 30% फास्टर कूलिंग इसकी स्पीड है। ठीक है जी, और इन्वर्टर होने की वजह से ये भी इन्वर्टर जो है ये 125 से लेके 260 फुल वोल्टेज इनका ऑपरेशन है। आपकी बिजली 125 से लेके 260 कहीं पे भी होगी तो आपका फ्रिज बड़ा बेहतरीन जो है वो चलेगा। उसके बाद एक और जो फंक्शन आ जाता है, ये ब्लू टर्बो है, वो यूवी लाइट का जो मैंने आपको बताया था कि जब ये टर्बो फैन ऑन होता है तो उसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो लाइट के जरिए बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करता है, और आपको जो फूड होता है आपका वो बड़ा साफ और सुथरा आपको मिल रहा होता है।
इसके साथ साथ हायर के फ्रिज के अंदर एक और फ्री फीचर जो कई सालों से ये देते हैं कि जी इन्होंने रिमूवेबल गैस्केट का ऑप्शन रखा हुआ है कि आप उतार के साफ कर सकते हैं। इनके फायदे मैं आपको बता चुका था कि अगर इसको आप उतारेंगे, उतारने की वजह से आप इसको बेहतरीन साफ कर सकते हैं। गर्म पानी से धोएं तो इसके अंदर से स्मेल चली जाएगी, ये जगह आप धो सकते हैं तो आपके फ्रिज के अंदर से स्मेल चली जाएगी। एक तो ये फायदा था। दूसरा ये था चूंकि ये पेच के जरिए इन्होंने नहीं लगाया, तो जब पेच के जरिए नहीं लगा, अगर इधर यहाँ पे ये पेच के जरिए इन्होंने लगाया होता तो पेच के ऊपर पानी पड़ता है और पानी पड़ने की वजह से रस्ट लग जाता है, जंग लगता है। जाहिर बात है लोहे और पानी का एक दूसरे के साथ टकराव होगा तो जंग लगेगा। जब जंग लगता है तो चूंकि ये शीशे के दरवाजे ये भारी होते हैं, तो जब थोड़ा सा जंग लग जाता है तो थोड़े से ये दरवाजे ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, टिल्ट कर देते। तो फिर बाद में मैंने कई जगहों पर देखा है जो लोकल कंपनीज का फ्रिज है, तो वो होता ये है कि एक साल बाद उनके दरवाजे से टेढ़े नजर आते हैं। बड़ा मतलब जो डिजाइन है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ता है इसके अंदर। मैंने लीटर्स का आपको नहीं बताया। ये 438 इसका मॉडल है, 438 लीटर का ये फ्रिज है। ठीक है जी, आप इसको खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। 28.26 के ऊपर आप तकसीम करें तो इसके क्यूबिक आपको निकल आएंगे। 15.5 के करीब ये बनता है, 15.70 या 15.16 आप इसको कह लें। ये हायर का सबसे बड़ा साइज है। इसके अंदर आपको ये तो इन्वर्टर ये इनका सबसे अपडेटेड है। अब अगर आपने प्राइस कम करानी है, जैसे ये फ्रिज में आपको यहाँ पे 65,000 रुपए में विद डिलीवरी दे रहा हूँ, कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे थोड़ी सी कम उसमें चाहिए, तो ये जो फैन है, बाकी फ्रिज यही होगा, ये ब्लू टर्बो और फैन इससे निकल जाएगा। जब फैन निकलेगा तो 3,000 कीमत कम हो जाएगी, वो 62,000 रुपए का आपको यहाँ पे मिलेगा। उसका सीरीज चेंज हो जाएगा। इधर इन्वर्टर लिखा होगा लेकिन उसको इन्वर्टर प्रीमियम कहते हैं, आईपी सीरीज का होगा। ठीक है जी, फैन निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और कम करते हैं उसको, आप कहते हैं कि जी मुझे जो है इन्वर्टर भी हटवाना है, मुझे इन्वर्टर नहीं चाहिए, तो फिर आपको टीडीसी सीरीज लेना चाहिए। नीचे पंखा लगा होगा, ठीक है जी, और ऊपर ये सारा कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन वो पंखा भी लगा होगा, इन्वर्टर इसमें से हट जाएगा और उसकी कीमत फिर और कम होते हुए 60,000 हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, न इन्वर्टर लिखा चाहिए, न यहाँ पे डिस्प्ले चाहिए, न अंदर टर्बो फैन चाहिए, यहाँ पे खाली शीशे के दरवाजे हो, तो वो इसकी कीमत मजीद कम होते हुए 57,000 रुपए पे आ जाएगी। और अगर आप फिर कहते हैं कि जी नहीं मुझे ग्लास डोर भी नहीं लेना, मुझे इस तरह का सादा फ्रिज लेना है, तो ये सारी चीजें इसमें से खत्म हो जाएगी। साइज यही होगा, ठीक है, और ये फ्रिज फिर आपको 52,000 रुपए में फिर दस्तियाब होगा। ये तो थे इसके फीचर। एक क्वेश्चन इन्होंने किया था एक भाई ने कि ये जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जी इसका पानी निकालना नहीं चाहिए, तो वो कह रहे थे कि अगर पानी निकालेंगे नहीं तो पानी जाएगा कहाँ। तो उसका मैं आंसर कर दूं। आंसर ये है इसका कि ये आपने साल में एक दफा जरूर निकालना है, और वो जब कुर्बानी के दिन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर वो पानी गंदा होता है, तो वो सूखते सूखते चूंकि टाइम लगता है तो स्मेल आ रहा होता है, तो आपने उसको उस टाइम निकालना है। बाकी दिनों में चूंकि वो ठंडा पानी होता है, फ्रीजर और फ्रिज का ठंडा पानी होता है, तो जो कंप्रेसर की गर्मी है, क्योंकि वो जो कटोरा बना हुआ है वो कंप्रेसर के ऊपर ऐसे जो है राउंड में बना है, तो पानी कंप्रेसर के ऊपर कड़ा होता है। उससे दो फायदे होते हैं। एक ये होता है कि आपको वो जो आपका पानी है, जो फ्रिज का पानी है, वो कंप्रेसर की गर्मी की वजह से हवा में खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, सूख जाता है। और एक चूंकि कंप्रेसर के ऊपर पानी पड़ा रहता है, ठीक है, जो क्लाइमेट एक्सचेंज की हम बात करते हैं, T1 T2 की हम बात करते हैं, तो ये T1 कंप्रेसर चूंकि फ्रिजों में लगा होता है, तो कंप्रेसर के ऊपर जब पानी ठंडा पड़ा रहता है तो इसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप भी नहीं करता और बेहतरीन ये आपका चलता है। कंप्रेसर इसके साथ ठंडा रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होता। ये इसका जवाब था। बाकी सारी फीचर आपको ऑलरेडी हायर फ्रिज के बता चुके थे। इसके अंदर एक कलर भी आपको दस्तयाब है, ये ब्लैक इसको कहते हैं, IDBT है ये। आपको इसके अंदर IDR भी मिल जाएगा, रेड कलर का फ्रिज होगा, यही साइज, यही स्पेक्स, यही सारी सेम चीजें अपारा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आपको दस्तयाब है। ऑर्डर के लिए हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है। पिंडी और इस्लामाबाद में हम बेहतरीन डिलीवरीज कर रहे हैं एक दिन के अंदर। बाकी शहरों के लिए काइंडली मैं आपको दोबारा से कहूंगा कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पूरी देख के मालूमात आप ले,
ठीक है जी। मालूमात लेके अपने पास लिख ले और अपने नज़दीक किसी भी मार्केट में जाके वहाँ पे आप ये चीज़ देख ले जो मालूमात आपको दी है दुकानदार आपको। इंशाल्लाह ये जब आपके पास मालूमात होगी तो आपको कोई भी दुकानदार गलत चीज़ नहीं देगा, सही चीज़ देगा। दूसरी बात ये कि परस करे किसी छोटे शहर में आप हो और वहाँ पे ये फ्रिज दस्तियाब नहीं है और आपके दिल में है कि मैंने यही लेना है, तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है। मैं रात को 8 बजे के बाद फिर आपको रिप्लाई कर सकूंगा, क्योंकि दिन के टाइम में डिस्प्ले पे बिजी होता हूँ तो फ़ोन नहीं सुनता। बाकी काफ़ी सारे जो दोस्त है वो गिला करते हैं कि आप फ़ोन नहीं सुनते या आप रिप्लाई टाइम पे नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 से लेके 10 के बीच आपका अगर ऑर्डर आता है या आपको कोई मालूमात है, सवाल है जो वीडियो में आपने नहीं समझा, तो वो मैं आपको करके दूंगा। ऑर्डर आप हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी आइंदा नए नए मॉडल जो जैसे जैसे आएंगे तो उसका भी आपको रिव्यू कराएंगे। थैंक यू सो मच।